हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हैं दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपसे वादा किए थे कि लास्ट यानी क्लास 10th वाले के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 10th स्टूडेंट के लिए जो एक खास सेशन आपको लिए जो हम लेकर आए हैं लास्ट 30 डेज के लिए 30 क्लासेस दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको पूरे मैथ का एनालिसिस होने वाला है। पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, या समझ लिए प्रैक्टिस सेट है दोस्तों ये आपके लिए। या जो स्टूडेंट जो जिनका तैयारी नहीं है उनका एक तरह से तैयारी है, और जिनका तैयारी है उनका समझिए प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। यदि ये आप तैयारी कर लेते हैं और मेरा क्लास कंटिन्यू बेसिस पे 30 डेज का यदि कर लेते हैं तो ज़रूर दोस्तों आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क को आप स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जो आपको यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से आपको मिलेगा जस्ट सेम टू सेम आपको वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है वास्तविक संख्या मेरा खत्म हो गया है, और नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर जो बहुपद है यानी पोलिनोमियल्स, जो 20 नंबर का एग्जाम में सीधे तौर पे देखने को मिल जाता है दोस्तों, क्वेश्चन आता है, उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास से स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। तो ये बहुपद यानी पोलिनोमियल्स का सेकंड क्लास है दोस्तों। और आज से हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में क्या करें, जो इंपॉर्टेंट जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, कुछ मेन पॉइंट है, उस सब के बारे में डिस्कस किए थे। और आज के क्लास से वो कुछ जो बच गया उसको जानने के साथ साथ ही उस इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्या है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणनफलों में क्या संबंध है, इसके बारे में पहले जानना है। जैसे कि पहले कल यानी द्विघातीय बहुपद के शून्य और गुणनफलों में संबंध जाने थे। उसके बाद आज दोस्तों क्या है त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणनफल में क्या संबंध है, इसके बारे में जानते हैं। फिर इस पर किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और किस किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूप में आपको देखने को मिल जाएगा, वो सभी इस क्लास में जानेंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणनफलों में गुणांकों में संबंध क्या दोस्तों। जैसे px बराबर जैसे त्रिघातीय बहुपद है दोस्तों, तो 3 यानी बताए थे त्रिघातीय बहुपद का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 3 हो उसको क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। जो कि आप पहला क्लास आप देख चुके होंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको समझने का दिक्कत नहीं होगा। और जो दोस्त नए हैं मैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस क्लास का जो पहला बहुपद का जो पहला क्लास है वो ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि वो देखिएगा तो आपको यहाँ पे जैसे हम बताएंगे ना तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, और आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा से क्लास लिए है। नहीं तो दोस्तों ये भी समझ में आएगा, पर वो देखने से आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगा वो कवर वहाँ से हो जाएगा मतलब, और यहाँ से भी होगा, और आगे यहाँ से आज तो क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। तो कल वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल क्लास में हम बता दिए थे कि द्विघातीय बहुपद का शून्य और गुणांकों में क्या संबंध है, और आज त्रिघातीय बहुपद में क्या है दोस्तों। तो देखिए त्रिघातीय बहुपद का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का इस बहुपद का मैक्सिमम घात 3 है, जो कि देख पा रहे हैं। तो हम एक ले लिए त्रिघातीय बहुपद, जैसे px = ax³ + bx² + cx + d। ये दोस्तों त्रिघातीय बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए या स्टैंडर्ड रूप समझिए जो भी है, जहां अल्फा बीटा और गामा इसके क्या है, शून्यक है। मान लीजिए कि इसमें 3 शून्यक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात 3 है तो 3 शून्यक आएगा दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बहुपद कोई भी बहुपद हो उसमें जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ घात होता है ना दोस्तों, उतना नंबर ऑफ उसका शून्यक होता है। यानी जितना घात होगा उसका शून्यक उतना ही होगा। जैसे द्विघातीय बहुपद का बात करें तो उसमें मान लीजिए मैक्सिमम x का मैक्सिमम घात 2 रहेगा तो उसका 2 ही शून्यक निकलेगा। एक घातीय बहुपद रहेगा तो x का मैक्सिमम घात 1 रहेगा तो उसका 1 ही शून्यक निकलेगा। और त्रिघातीय बहुपद का मतलब क्या, इसका 3 शून्यक आएगा। क्यों 3 शून्यक आएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है दोस्तों, 3 है। तो त्रिघातीय बहुपद का कितना मतलब मैक्सिमम शून्यक आएगा तो 3 आएगा। तो इसीलिए मान लीजिए कुछ आएगा अल्फा बीटा गामा, मान लीजिए कि ये त्रिघातीय बहुपद का 3 क्या है, तीनों शून्यक है दोस्तों। तो चलिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जानते हैं कि त्रिघातीय बहुपद को जैसे कि आपको द्विघातीय बहुपद में बताए थे, शून्यकों का योग बराबर अल्फा + बीटा = -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, जिसको आप अल्फा + बीटा बराबर भी लिख सकते हैं। दूसरा बताए थे दोस्तों क्या, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या बताए थे दोस्तों, c/a बताए थे ना, c/a। तो दोस्तों कहने का मतलब यानी x का यानी अचर पद का गुणांक बटा x² का गुणांक, जो कि आपको बता चुके हैं। और या तो उसको अल्फा × बीटा भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों वो हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा + गामा इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, -b/a। इसका भी फार्मूला यही होता है, -b/a। इसका मतलब क्या,
माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ दोस्तों त्रिघातीय बहुपद है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा दोस्तों। यदि यहाँ पर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा एक्स क्यू का गुणांक, क्या होगा दोस्तों, एक्स क्यू का गुणांक। तो ये अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम नहीं लिखे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम आपको समझा चुके हैं द्विघात बहुपद को लेकर, इसीलिए यहाँ पर हम चलिए फिर भी बता दिए नए स्टूडेंट के लिए दोस्तों। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए। दोस्त नेक्स्ट क्या है, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल, यानी दो दो करके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा एक साथ है, बीटा गामा एक साथ है, गामा अल्फा एक साथ है, तो यानी दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का क्या होता है दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, तो सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब क्या, अचर पद बट्टा दोस्तों एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का गुणांक, क्या होगा, एक्स क्यू का गुणांक। क्लियर दोस्तों। तो अल्फा दो दो करके इसको क्या बोलेंगे, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है दोस्तों सी बाई ए, और इसको यदि हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे, अचर पद बट्टा एक्स क्यू का गुणांक बोलेंगे। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट तीसरा इसका जो शून्यक आएगा दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा इजकल टू क्या दोस्तों, माइनस डी बाई ए। क्या होता है दोस्तों, माइनस का यहाँ पे आप सी बाई ए का मतलब लिखेगा एक्स का गुणांक, क्या लिखेगा दोस्तों, एक्स का गुणांक, क्योंकि ये त्रिघातीय बहुपद है दोस्तों। जैसे कि पहले एक बार फिर से रिकॉल करवा दे, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बाई, जिसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का इसका फार्मूला क्या होगा, सी बाई ए। सी बाई ए यानी एक्स का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है क्या, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस का डी बाई ए, यानी इसका फार्मूला क्या होगा, माइनस अचर पद बट्टा एक्स क्यू का गुणांक। तो दोस्तों इसको आप अपने नोट में एक तरह से आप शॉर्ट नोट तैयार कीजिए इसको, क्योंकि आपको एग्जाम में जब एक दो दिन या अभी का जो शॉर्ट नोट तैयार है, मतलब इस छोटा है, आपको ज़्यादा तो है नहीं कि पूरा बुक का शॉर्ट नोट तैयार, एक तरह से हम शॉर्ट नोट ही दे रहे हैं आपको, जिसको आपको एक बार लिखते ही याद हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे आपको बता दिए कि ये संबंध होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बाई ए, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजकल टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए, ये तीनों का क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग और गुणनफल का ये त्रिघातीय बहुपद का ये संबंध होता है दोस्तों। क्या संबंध होता है, संबंध क्या होता है दोस्तों, ये तीनों फार्मूला इसके यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल से आता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजकल टू सी बाई ए, तीसरा अल्फा बीटा गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए। तो दोस्तों ये वाला आपको बहुत याद रखिए, क्योंकि यहाँ का शून्यक निकालने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, यदि आपको याद रहेगा तो। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैसे पता करें कि एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद है। जैसे दोस्तों आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दो तीन ग्राफ दे देगा और वहाँ पे पता करना रहेगा, आपको पूछ देगा कि ये घातीय बहुपद निम्नलिखित में कौन है घातीय बहुपद है, निम्नलिखित में कौन द्विघातीय बहुपद है। तो दोस्तों कैसे पता करें कि एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद है। जैसे मान लीजिए, जैसे एक ग्राफ है, ये जैसे एक ग्राफ है दोस्तों, तो आपको कैसे पता करना है, आपको मान लीजिए दो तीन ठो ग्राफ दे देगा, फिगर दे देगा, दो तीन ठो दे देगा। आपको मालूम है दोस्तों इसके एक्स एक्सिस पे क्या होता है, दाएं एक्स एक्सिस के दाएं तरफ, यानी ये इसको बीच में तो ऑरिजिन बोलते हैं, जिसको 0 0 से डिनोट करते हैं दोस्तों। एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू होता है, एक्स एक्सिस के बाएं तरफ क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। वाई ऊपर होता है, वाई डैश नीचे होता है, तो वाई पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वाई डैश पे नेगेटिव होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और एक्स एक्सिस को भुज बोलते हैं, वाई एक्सिस को कोटि बोलते हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों फिर भी नहीं जान रहे तो उसके लिए जान लीजिए, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, भुज, वाई एक्सिस को क्या कोटि बोलते हैं। एक्स एक्सिस के दाएं तरफ यानी मूल बिंदु के यानी ऑरिजिन के दाएं साइड पॉजिटिव, बाएं साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव दोस्तों। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको एक घातीय बहुपद किसे बोलेंगे, कैसे पता करेंगे ग्राफ पे, और द्विघातीय बहुपद कैसे पता करेंगे, तो वो आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक दो नंबर फिक्स है कि इस टाइप का क्वेश्चन से आएगा। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्राफ, ये जो एक्सिस होता है ना, एक्सिस पे कोई भी लाइन, जैसे किसी इक्वेशन का यदि ग्राफ इस पर रिप्रेजेंट दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन बनेगा, कहीं भी कोई भी स्ट्रेट लाइन बनेगा एक, तो दोस्तों स्ट्रेट लाइन जब बनेगा
तो स्ट्रेट लाइन का क्या होगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन का जो होगा मतलब स्ट्रेट लाइन बनने से क्या होता है, ये एक घातीय बहुपद को दर्शाता है। कौन सा बहुपद को दिखाएगा, एक घातीय बहुपद को दर्शाएगा। यानी कोई भी ग्राफ पे यदि स्ट्रेट लाइन बनेगा तो स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब दोस्तों क्या, उसका मैक्सिमम घात कितना होगा, 1 होगा दोस्तों। कहने का मतलब क्या, जब स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे तो कोई एक्स एक्सिस को कितना बार काटेगा, एक ही बार काटेगा कहीं ना कहीं। इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, एक घातीय बहुपद। क्या होगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन होने का ही मतलब हो गया एक घातीय बहुपद। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे पता करें कि घातीय बहुपद कैसे पता करेंगे ग्राफ पे। तो ग्राफ पे जब देखना दोस्तों, जब किसी भी इक्वेशन का ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन आता हो तो वो एक घातीय बहुपद को निरूपित करेगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, अब द्विघातीय बहुपद को कैसे पता करेंगे दोस्तों। द्विघातीय बहुपद को कैसे पता करें, यानी ये दोनों जो एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, जो स्ट्रेट लाइन ये दोनों जो ग्राफ है ये क्या है, एक घातीय बहुपद का एग्जाम्पल है। क्या दोस्तों, एक घातीय बहुपद का एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। अब दोस्तों द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, तो देखिए द्विघातीय बहुपद का मतलब क्या, यही ग्राफ है। मान लीजिए इस ग्राफ पे ये स्ट्रेट लाइन यदि ग्राफ ना बने, किसी इक्वेशन का ग्राफ यदि स्ट्रेट में आकर कर्व आकार आ जाए, यानी कर्व का मतलब क्या, इस तरह का आ जाए, या मान लीजिए इस तरह का आ जाए, किसी भी तरह का, यानी ऐसा आ जाए, नीचे आ जाए, किसी भी तरह का रहा है दोस्तों, किसी भी तरह का मतलब ये कर्व आकार का जब आएगा तो ये होगा द्विघातीय बहुपद। क्यों दोस्तों, क्या आपकी देख पा रहे हैं, यदि कर्व जैसे ही रहेगा तो 2 बार क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा किसी, तो 2 कर्व का आकार का जब भी आएगा, इस आकार का पैराबोला टाइप का जैसे ही आएगा दोस्तों, परवलय आकार का जब भी फिगर बनेगा, किस टाइप का, परवलय आकार का, जैसे ही बल्ला आकार का, जैसे परवलय आकार का फिगर बनेगा तो दोस्तों ये क्या होगा, द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल होगा। किसका होगा दोस्तों, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, या होगा, उसका ग्राफ द्विघातीय बहुपद का होगा। तो आप क्लियर समझ गए होंगे दोस्तों कि घातीय बहुपद का ग्राफ हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। द्विघातीय बहुपद का एक मतलब ग्राफ कैसा आता है दोस्तों, पैराबोला टाइप का, यानी परवलय आकार का होता है, किसी भी तरह का, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ा हुआ हो सकता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन जब भी आएगा ग्राफ तो इसका मतलब समझिए कि एक घातीय बहुपद है। जब भी मतलब कर्व आकार का जब ग्राफ आए तो वलय आकार का आए तो उसका मतलब क्या, द्विघातीय बहुपद होगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि कैसे पता करें कि एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद कैसे है, इसका ग्राफ कैसा होता है, पता चल गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुपद के आलेख को देखकर उसके शून्यकों की संख्या कैसे पता करें। दूसरा टाइप का दोस्तों क्वेश्चन आपको क्या दिखेगा कि बहुपद के आलेख को देखकर उसके शून्यकों की संख्या कैसे पता करें। पहला तो समझ गए कि ग्राफ को देखकर कैसे पता करें कि ये घातीय बहुपद का ग्राफ है कि द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है, ये समझ चुके हैं दोस्तों। तो एक जब भी स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उसका मतलब क्या, एक घातीय बहुपद का ग्राफ है। जब भी कर्व आकार का, वलय आकार का ग्राफ आएगा तो उसका मतलब क्या, द्विघातीय बहुपद का वो ग्राफ है। तो ये तो समझ चुके हैं, देखकर पता लगाने का। बहुपद के आलेख को देखकर उसके शून्यकों की संख्या कैसे पता करें कि इस बहुपद का कितना शून्यक आएगा दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। तो ऊपर मिटा देते हैं दोस्तों, आप नोट कर लीजिए इसको अच्छा से दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपको सेम टू सेम यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब देखकर ही बना दीजिए, आपको पेन उठाने का जरूरी भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो कहने का मतलब समझ चुके होंगे यहाँ तक। तो ऊपर हम मिटा रहे हैं दोस्तों। तो बहुपद का आलेख को देखकर शून्यकों की संख्या पता करना है, तो कैसे पता करेंगे दोस्तों। तो चलिए समझने का कोशिश कीजिएगा, और जो हम आपको बताए हैं ना उसको नोट भी करते चलिए, क्योंकि यही सब आपको क्या बोल रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये क्लास चलाया गया है। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट तक मतलब नहीं प्रिपरेशन सही तरीक़ा से करते रहते, उन्हीं सभी को साथ में, उसी सभी को ध्यान में रखते हुए ये मेरा सेशन स्टार्ट हुआ दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी मतलब इसको मिस मत कीजिएगा, कंटिन्यू बेसिस पर क्लास देखते रहिए दोस्तों। और फिर आप 30 डेज क्लास करने के बाद आपको अपने आप पता चलेगा कि अच्छा हाँ ये क्लास से इनको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला और एग्ज़ाम में हम अच्छा किए। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में आने का समय है, जो भी 20 दिन 25 दिन 30 दिन जो समय है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप ये 10 यानी क्लास 10th का एग्जाम बार बार नहीं कोई देते दोस्तों। क्योंकि आप एक बार दीजिएगा, उसके बाद ही आप यदि फेल हो जा रहे तो फिर दीजिएगा, नहीं तो आप अच्छा मान लीजिए पास हो गया, अच्छा नंबर नहीं आया तो फिर तो आपको मौका है नहीं। तो इसीलिए अभी जो करना कीजिए, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लाइफ का ये पहला पैदान है। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दीजिएगा किसी बोर्ड लेवल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बहुपद के आलेख को देखकर कैसे शून्यकों की संख्या का कैसे पता करें, जैसे कि उसमें कितना शून्यक है नहीं है दोस्तों। वैसे तो आपको बता चुके हैं कि एक घातीय जिसका एक मैक्सिमम घात 1 रहेगा उसमें 1 शून्य का आएगा, जिसमें किसी इक्वेशन का घात मैक्सिमम 2 रहेगा तो उसमें 2 शून्य का आएगा।
और किसी भी मतलब मान लो बहुपद का घात 3 है तो 3 शून्य का आएगा, 4 रहेगा तो 4 आएगा, 5 रहेगा तो 5 के शून्य का आएगा। पर इक्वेशन आपको नहीं दिया रहेगा और ग्राफ दे दिया, इक्वेशन के जगह पर आपको ग्राफ दे दिए, तो दोस्तों कैसे पता कीजिएगा कि ग्राफ देखने से एक शून्य 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि कितना आएगा, कैसे पता कीजिएगा ग्राफ देखकर। चलिए दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि बहुपद के आलेख यानी ग्राफ को देखकर उसके शून्यों की संख्या को कैसे पता करते हैं तो जानते हैं। जैसे दोस्तों देखिए कि पहला ग्राफ मेरा ये हो गया। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है और यहाँ पर दोस्तों देखिए कि एक्स एक्सिस को देखना मुख्य रूप से ये एक्स एक्सिस होता है दोस्तों, ये वाई एक्सिस होता है, जो कि आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों किसी भी तरह का ग्राफ हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, पर ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है। दोस्तों आपको क्या देखना है, एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है वो ग्राफ। तो दोस्तों इसमें आप बताइए, जैसे ये एक फिगर हो गया, दूसरा फिगर हम लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये है तीसरा फिगर दोस्तों हम लेते हैं। तीसरा फिगर हो गया, जैसे मान लीजिए ये हो गया दोस्तों। तो आप देखिए जैसे 3 यहाँ पे आपको ग्राफ दे दिए, इससे बताइए कि इसमें कितना मतलब कितना शून्य का आएगा। तो क्या बोले दोस्तों, एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है वो आपको काउंट करना है। क्या करना है, एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है वो आपको काउंट करना है। तो चलिए काउंट करते हैं। एक बार यहाँ पे काउंट किया, एक बार यहाँ पे एक कट किया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो कितने जगह कट कर रहा है दोस्तों, 1 2 3। तो इसका शून्य कितना होगा, शून्यों की संख्या कितना होगा दोस्तों, इसमें कितना शून्य होगा दोस्तों, तो 3 शून्य होगा। इसमें कितना जगह कट कर रहा है, देखिए एक्स एक्सिस को हम बोल रहे हैं बार बार कि एक्स एक्सिस को देखना, वाई एक्सिस के कितना बार कट करेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे एक जगह यहाँ कट किया, एक जगह यहाँ पर कट किया, तो इसका शून्य कितना होगा, इस ग्राफ में कितना शून्य होगा, यानी 2 शून्य होगा। क्लियर दोस्तों। अब इस 3rd नंबर ग्राफ में देखिए कि कितना जगह एक्स को काट रहा है, तो एक्स को एक ही जगह पे कट रहा है। इससे इसका मतलब क्या, इस ग्राफ से में 1 शून्य का आएगा। कितना शून्य का आएगा दोस्तों, तो 1 शून्य का आएगा। तो दोस्तों अब देखिए ये तो आपको शून्य का निकालना बता दिए, और शून्य का यदि निकाल लिए तो आप कौन सा ये बहुपद है वो भी आप पता चल गया दोस्तों। क्योंकि 1 शून्य का आएगा तो ये घातीय बहुपद कहलाएगा। 2 शून्य जिसमें जिस ग्राफ से पता चला वो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ होगा, मतलब ग्राफ होगा। जिसमें 3 शून्य का आएगा उसमें क्या, त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ होगा। तो दोस्तों देखिए आपको एक चीज़ बताइए, बहुपद का आलेख कर देकर शून्य तो निकालना सीख ही गए, पता करना सीख ही गए, साथ ही साथ आपको इक्वेशन भी पता चल गया कि कौन सा बहुपद का ये क्या है, इक्वेशन है। एक घातीय बहुपद का है या द्विघातीय बहुपद का है या त्रिघातीय बहुपद का है, या कौन सा बहु चतुर्थ का है या पंचम का है, कितना घात वाला है। तो आपको क्या शून्य जैसे ही पता चल गया, तो शून्य पता होने से क्या हो गया, आपको बहुपद भी पता चल गया कि कौन सा बहुपद है दोस्तों। तो देखिए एक चीज़ पता करने से आपको डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप यदि ये क्लास मेरा आप देख रहे हैं तो आप 100% गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं कि आप जरूर इसको बना के आइएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दोस्तों, ये तो समझ गए कि इस तरह से इस सब से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा, ये तो हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए दोस्तों, और इसको क्या करना है, बार बार इसको रिविजिंग करते रहिए। एक शॉर्ट नोट तैयार करके आप क्या कीजिए, इसको रोज़ एक बार जरूर देखिएगा इसको, क्योंकि देखने से क्या होगा, आपको याद रहेगा, एग्जाम तक आपको याद रहेगा। जैसे ही एग्जाम में जाएगा तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही आप फटाफट बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, जिसका प्रयोग करके इस चैप्टर का सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो फार्मूला क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी बहुपद का, ये पॉलिनोमियल्स का ये जो पहला चैप्टर जैसे ही स्टार्ट किए दोस्तों, इसके लिए कुछ भी सम इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। जैसे पहला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा फार्मूला दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंडीशन कुछ यहाँ पर आपको दिखाए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यदि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू, इसको क्या करेंगे दोस्तों, रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी लिख सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब क्या, जब ए या तो बी के बराबर हो या बड़ा हो, उसी कंडीशन में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी ए माइनस बी का जब वैल्यू निकाल लेगा तो अंदर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी लिखिएगा। यदि मान लीजिए बड़ा नहीं है या बी के बराबर भी नहीं है,
तब उस कंडीशन में दोस्तों मोड लगा कर करेंगे। क्या करेंगे, इसमें मोड लगा देंगे, फिर रूट लगाएंगे क्या, रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या, यदि इस प्रकार का कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब ए या तो बी के बराबर हो या क्या हो, बी से बड़ा हो, तब तो आप डायरेक्टली मोड नहीं लगाने का जरूर नहीं लगाएगा तो पर भी आपको आज मतलब सही रहेगा। यदि मान लीजिए बी बड़ा है ए छोटा है, तब उस कंडीशन में आपको मोड लगाकर ये प्रोसेस का काम करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ चुके हैं दोनों फार्मूला। तीसरा फार्मूला दोस्तों क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 LAB इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3AB प्लस ए प्लस बी, 3AB इंटू ए प्लस बी। तीसरा फार्मूला हो गया दोस्तों। चौथा फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या इसी को ये भी फार्मूला इसी का है, ए प्लस बी इंटू रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो दोस्तों यही फार्मूला आपको यहाँ पर जो हम समझाए हैं, ये वाला समझाया है, इसका कंडीशन क्या होता है, यदि ए बी से या तो बड़ा हो या बी के बराबर हो, तब जाकर दोस्तों ये कंडीशन होता है। क्लियर, जो कि आपको समझा चुके हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों ये जो आपको क्लास जो आपको बोले हैं, ये वाला ये फार्मूला, ये जो आप 4 फार्मूला है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चारों पे आपको डायरेक्टली क्या होगा, क्वेश्चन इसी चारों का प्रयोग करके क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे, या यहाँ से आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो एग्जाम में किस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जैसे देख लीजिए, जैसे दोस्तों जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे कहने का मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे देगा, यहाँ पर देगा माइनस डॉट डॉट डॉट, या मान लीजिए यही पोर्शन छोड़ देगा, यहाँ पर माइनस 2AB लिख देगा। या मान लीजिए इसका फार्मूला क्या है, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दे देगा, ये छोड़ देगा। इस खाली स्थान में क्या आएगा, आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से भरना रहेगा। या यही पॉइंट क्या करेगा, छोड़ देगा। या दोस्तों ये पूरा दिया रहेगा और पूछ देगा कि ये किस फॉर्म से ये आया है, यही छोड़ देगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आपको याद रहेगा तो डायरेक्टली आप क्या कीजिए, उसमें टिक मार दीजिए, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा वहाँ पे। तो आप यदि आपको याद रहता है फार्मूला तो डायरेक्ट इसको आप क्या कीजिए, टिक कीजिएगा, नहीं तो आपको इसको सॉल्व करने में बहुत दोस्तों समय लग जाएगा। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे आ जाएगा, इस फार्मूला का मतलब आपको दे देगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, मान लीजिए ये वाला पोर्शन दे दिया, ये वाला छोड़ दिया, ये वाला दे दिया। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा या गलत होने का चांस रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या, जैसे ये याद रहेगा तो इस पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। इस पर आप किस तरह का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो उस पर हम क्या करते हैं, इसको दोस्तों आप क्या कीजिए, उस पे सभी पे यानी चारों फार्मूला पे, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे, इस पे क्वेश्चन करके देखेंगे दोस्तों, किस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सब चीज़ अभी करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको आप अच्छा से क्या कीजिए, नोट कर दीजिए। और दोस्तों हाँ, मेरा सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और कोई नए दोस्त तो अभी आपके आसपास में तो उन्हें भी ये मतलब शेयर कर दीजिए लिंक, जिससे कि वो भी मतलब एग्जाम का क्या करे दोस्तों, फ़ायदा ले सके। क्योंकि सभी स्टूडेंट को मतलब ये एक तरह का ये मौका है, एक बहुत ही बड़ा उपहार आपको क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम आने वाला है और आपको एग्ज़ाम के जैसा ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके, नंबर उठा सके। क्लियर दोस्तों। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि नए स्टूडेंट है तो, जिससे कि मेरा क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो चलिए इसको नोट कर लिए होंगे दोस्तों। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन बनाकर दिखा, मतलब दोस्तों इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।